इस वक्त मैं मोहनी रोड के इलाके में मौजूद हूँ, जो कि बहुत पोश एरिया नहीं है। यहाँ पे आसिफ साहब हैं, जो कि यहाँ के एक मरला के घर के रिहायशी और पिछले 22 माह से उनका घर बंद है। लेकिन घर बंद होने के बावजूद उनके घर का जो बिल है वो 3,54,000 कि एक घर बंद है 22 माह से। मुझे ये आप बता दें कि अगर मेरी जगह आप हो, आप बंद करके चले जाएं वहाँ से, तो आप घर बंद में चोरी कैसे करेंगे? किस मकसद के लिए करेंगे चोरी आप? ये मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। नीचे से ऊपर तक अमला सारा ही करप्ट है और सब ही रिश्वत मांगता है। रिश्वत दे दें तो ये आपका बिल खत्म है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और इस वक्त मैं मोहनी रोड के इलाके में मौजूद हूं, जो कि बहुत पोश एरिया नहीं है। और यहाँ पे आप हालात देख सकते हैं मोहल्ले के। और यहाँ पे आसिफ साहब हैं, जो कि यहाँ के एक मरला के घर के रिहायशी और पिछले 22 माह से उनका घर बंद है। लेकिन घर बंद होने के बावजूद उनके घर का जो बिल है वो 3,54,000 उनके घर का बिल है। और अगर उनके पिछले बिल्स देखें तो वो 500 से ज़्यादा नहीं है। जब वो जाते हैं वापडा के ऑफिस के, इनके बिल को कम किया जाए तो उनसे कहा जाता है कि अगर वो 1 लाख रिश्वत दे दें तो उनका जो बिल है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और इस मुसीबत से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो इस कदर गरीब हैं कि वो 1 लाख बिल भी नहीं दे सकते। मज़ीद चल के आसिफ साहब से जानते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैं आसिफ साहब के साथ मौजूद हूँ, जिनके घर का बिल 3,54,743 रुपये है। और ये घर 22 माह से बंद है और ये एक मरले का घर है। एक मरले का घर जो कि तकरीबन 2 साल से बंद हो, और तब भी एक मरले के घर का 2 साल का बिल भी 3 लाख नहीं हो सकता। ये बिल क्या पूरे साल के हैं या इन्होंने 2 साल से कोई बिल ही नहीं दिया, या यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लगाई हुई है? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने पहले वाले बिल इससे पे किए हुए हैं? मैडम, मेरे सारे बिल पे हैं। यहाँ तक कि गैस का बिल भी मेरा 0 यूनिट है, वो भी मैं पे कर रहा हूँ। 700-800 रुपये बिल आता है, वो भी जमा करवा रहा हूँ। और जो वासा का बिल है वो भी तकरीबन 700 से शुरू हुआ था, इस वक्त वो 1400 पे चला गया, वो भी मैं जमा करवा रहा हूँ रेगुलर। तो ये बिजली का बिल भी आपका पिछला सारा पेड था? सारा पे है मैडम, सारा पेड। लेकिन ये अचानक इसी मंथ में आपका बिल जो है वो 3,54,000 रुपये। जी बिल्कुल। अच्छा, आप एक मरले के घर से आप अभी यहाँ नहीं रह रहे, क्यों नहीं रह रहे? मैडम, ये घर छोटा है, यहाँ पे बारिश की वजह से ऊपर ना छत सारी पानी आ जाता है, तो हम यहाँ से छोड़ के हम आगे किराया बमा और गिरवी पे आगे जा चुका हूँ। उसके सारे एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं और किरायानामा भी है जो थाने का अंदराज है मेरा, वो भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैंने करवाया हुआ। सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी। अच्छा, अगर व्यूवर्स यहाँ पे आपको तमाम हम शॉर्ट्स दिखाएं तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे पड़ी मिट्टी और ये चीज़ों की वजह से कि ये घर वाकई एक बंद घर इंसान खोले ना तो साफ पता लगता है कि ये घर जो है वो इतने अरसे के बाद खुला है। तो इसमें तो कोई मीन के डाउट वाली बात नहीं है कि इनका घर जो है वो पिछले 2 सालों से ऑलमोस्ट बंद है और ये किसी और जगह किराए और गिरवी पे रह रहे हैं। लेकिन यहाँ की बिलिंग जारी बात है ज़्यादा 200-300 ऐसे आनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, तो मीटर बिल हो बस वो आ जाए, वही आए। अच्छा, इस हवाले से जब आपने दरखास्त दी है, किसी वापडा वाले से बात की है या कोई आपकी आगे क्या सुनवाई हुई है? मैडम, सुनवाई तो कुछ नहीं हुई। जुल्फ़कार कुरैश साहब मीटर इंस्पेक्टर थे, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी आप ना बिजली चोरी करते पकड़े गए हो आप। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ रहता नहीं, तो मैं बिजली चोरी कैसे करता पकड़ा गया हूँ? उन्होंने कहा ऐसा करें, आप ना दफ्तर के बाहर आ जाएँ, वहाँ आपसे बैठ के बात करते हैं। तो मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद जब वहाँ पर गया हूँ, 2 चक्कर लगाए मैंने, वो उस वक्त नहीं मिले। तकरीबन तीसरे घंटे में मुझे वो बाहर मिले हैं कॉर्नर पे। वहाँ पे खाने वाला का इंतज़ाम था, वहाँ पे उनका कॉर्नर की दुकान थी, वहाँ पे मिले। उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें कि 1 लाख रुपया मुझे दे दें, मैं SDO साहब को दूंगा, आपकी जान छुड़वा देता हूँ। तो मैं कहा जी मैंने जब चोरी नहीं की तो मुझे आप किस चीज़ का मुझे जुर्माना डाल रहे हैं जी? तो कहने लगे नहीं ये तो अब आप ये पकड़ें, मीटर भी पकड़ें और जाकर लगा दें, आप पे FIR भी हो गई है और आपका बिल भी 3 लाख रुपया आपको जुर्माना हो गया। नहीं, यानी कि आपको बिल पहले वो आपका मीटर उतार के ले गए, उसके बाद आपके नहीं माने कि जी मैंने लाख नहीं दिया, तो आपका मीटर भी वापस कर रहे हैं? मीटर भी उन्होंने 4 घंटे के बाद मुझे वापस दिया। अच्छा। कि मीटर जाकर लगा दें, आप पे FIR हो गई है, आप बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं। अब मैडम, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर मैं चोरी करता पकड़ा क्यों? एक तो घर बंद था, मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, इस बात की गवाही मेरा मोहल्ला भी देगा। चोरी करते पकड़े गए तो मीटर उतार के ले गए, ये पता नहीं किधर चोरी कर रहे थे। जी मैडम, रिहाइश तो मेरी गोलबाग में है, मैं वहाँ पे बैठा यहाँ पे चोरी कर रहा हूँ, कैसी बात है? क्या सिस्टम, ये एक मकनातीसी सिस्टम के तहत आप यहाँ से वाईफाई का सिस्टम हो गया नया, इनका वापडा का शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपका वापस कर दिया? बाद में उन्होंने 4 घंटे बाद मुझे मीटर वापस दे दिया कि जी आप ये पकड़ें, ये जाके लगा दें, आप पे 3 लाख रुपया जुर्माना हो गया और आप पे FIR हो गई है।
मैडम मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ, 3 दिन के बाद ठीक मुझे ये बिल आ गया। अच्छा, पहले आपका मीटर उतार के लेकर गए हैं लाखों रुपया जी, पहले कहा गया जी बिजली चोरी की है आपने, उसके बाद इनका मीटर वापस करके इनको 3,54,000 का इन्होंने बिल भेज दिया। और इसके अगर आफ्टर ड्यू डेट, अच्छा 3,54,743 रुपये बिल है, और अगर लेट पेमेंट हो तो आप सब लोग जानते हैं कि लेट पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और सिर्फ 7 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। 3,54,750 रुपये अगर आप विद इन डेट बिल नहीं पे कर पाते तो ये। अच्छा, इनके जो पहले बिल हैं अगर मैं आपको बताऊं तो वो 579 रुपये, 437 रुपये, 951 रुपये, 124 रुपये, ये इनका बिल लास्ट आता रहा है। और करंट बिल जो है वो इनका यहाँ पर आया है 3,54,743 रुपये, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये वापडा ने कोई ऐसी हरकत की है, इनके साथ कोई खारबाजी की है या कोई किसी की मिस प्रिंटिंग है ये उस। अच्छा, आपके ऊपर अभी केस है वो? जी FIR है मेरा, 2 केस चल रहे हैं, सिविल कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट में भी। तो अब इन्होंने एक और, ये पिछले माह में एक और इन्होंने मेरे पे एक FIR और दिया है। अभी तक इन्होंने वो आगे जमा नहीं करवाई, इस्तगासा भेज चुके हैं, लेकिन अभी वो आई नहीं। अब पता नहीं वो आएगी कब आएगी, ये अभी मालूम नहीं है। मैं SDO साहब के पास गया हूँ, उनसे मैंने मिन्नतें की हैं कि सर क्या मामला है, मुझे बताएं, मेरा तो घर बंद पड़ा है और ये मीटर भी चेंज हो गया है, नया डिजिटल मीटर लगा हुआ है। जो चोरी करा था उसको तो आपने डाला है, उसका आपने मीटर उतार दिया, काट के ले गए। मेरा मीटर ना आप लेकर गए हैं दोबारा, ना कोई मामला था, फिर मेरा दोबारा नाम क्यों लिखा इन्होंने, दोबारा से ये डिडक्शन। क्या काम करते हैं? मैडम मैं तो फारिग हूँ, मैं मजदूर आदमी था, काम ख़त्म हो गया है, बच्चा है मेरा, उसको एक दुकान करवाई मैंने परचून की और वो इजी लोड वगैरह की, वहाँ से मुश्किल से 700-800 रुपये की रोज़ की इनकम होती है, महीने की 30-40 हज़ार की इनकम है, मुश्किल से होती है। और उसमें हम बताएं कि अगर बिल दें या घर का खर्चा पूरा करें, वहाँ का जारी बात है एक शख्स जो यहाँ एक मरले के मकान में रह रहा था, वहाँ पे कौन सा या किसी कोठी में शिफ्ट हो गया होगा, और यही इनके खर्चे हैं। और इस तरह से मैं समझती हूँ कि इस तरह के बोगस किस्म के बिल्स के बाद जो थाने कचहरी के चक्कर है, ये बंदा तो वो भी नहीं काट सकता, आना जाना, कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो बराए करम इस हवाले से इनकी सुनवाई की जाए, और जो कोर्ट हैं उनको चाहिए कि आपके ये ऑर्डर्स जो है वो बर्खास्त करें, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो इस मामले को निपटाया जाए। मज़ीद अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी MYK न्यूज़ पर। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।